गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 जनवरी और जनवरी भी ख़त्म होने वाली है क्योंकि 28 हो चुकी है। 2-3 दिन बचे हुए हैं। तो अपना जो प्लान किया था आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक ऐप पढ़ेंगे, जितनी भी बुक ऐप पढ़ी है आई होप सो अब वो रिवीजन करने का टाइम आ गया है। उसको एक बार ज़रूर दोहराइए क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तो भूलते ही जाएंगे। ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो CGL 2024 टीयर 1 में आए थे। ये सब के सब PYQ है और ये सितंबर के महीने में यानी कि हाँ सितंबर महीने में जो आए थे 10 सितंबर को वो वाला सेट लेके आया हूँ। ठीक है। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक सेट नंबर 2 है और हम लोग आपको पता ही है इस साल पावर ऑफ वोकैबुलरी पे वर्क कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा वोकैब आपकी पावरफुल होगी चीज़ें उतनी ही ईजी हो जाएंगी समझने में। क्लियर है ना? देख लेते हैं आज क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इन 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट में बटा हुआ है सेंटेंस। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। यानी इसमें ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपको फाइंड करना है, यानी कि एरर वाला क्वेश्चन है। ओके, देख लेते हैं भाई क्या है जब इन्होंने यही पूछा है तो। आर फैमिली इज प्लानिंग, हमारी फैमिली प्लानिंग कर रही है अ ट्रिप, किस चीज का? ट्रिप का। टू यूरोप, कहाँ के लिए? यूरोप के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट समर, अगले समर। ठीक है, यानी कि हमारी जो फैमिली है अगले समर में ट्रिप, अगले समर में हम ट्रिप पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, वेयर मतलब जहाँ। वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजाइन। क्यूजाइन का मतलब है फूड रिलेटेड, यानी कि खाने से संबंधित हो। यहाँ लिख दो रिलेटेड टू फूड। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो बेहतर है, नहीं आया तो एक बार हम ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। आर फैमिली इज प्लानिंग, इसमें तो कोई आर एरर है ही, हो ही नहीं सकता क्योंकि फैमिली जो है सिंगुलर है तो इज आएगा। ठीक है। अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, यानी एक ट्रिप जो यूरोप के लिए है अगले समर में, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस, जहाँ हमें मिलना चाहिए कि सेंस आता है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ी है इसमें। कोई बात नहीं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजाइन, यानी कि लैंडमार्क्स अच्छी अच्छी जो फेमस जगह है उसको चेक करेंगे, वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, एंजॉय करेंगे और लोकल क्यूजाइन को एंजॉय करेंगे, मतलब वहाँ का जो लोकल का फूड है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी क्या क्या इसमें पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक सेंटेंस आया था या क्लॉज आया था, यहाँ देखिए, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, यानी कि वहाँ मिलना चाहिए या जाना चाहिए। विजिट का मतलब जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए। लैंडमार्क और एंजॉय करेंगे हम खाने को। अब ये भी तो होता है हम वहाँ जाएंगे, तो शुड वर्क की जगह बी है तो शेल लगा दो, ज़्यादा करो तो। ठीक है, शेल या बिल, बिल भी चल सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं कह रहा हूँ चलो शेल लिख देते हैं। आई थिंक समय आ रहा है, यहाँ पे पेन चल नहीं रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? विल या फिर शेल, कुछ भी लिख दो अकॉर्डिंग टू यू। और यहाँ पे अब सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? आर फैमिली इज प्लानिंग, हमारी फैमिली प्लानिंग कर रही है ट्रिप के लिए, यूरोप का ट्रिप अगले समर। वेयर वी विल विजिट सेवरल फेमस प्लेसेस, हम वहाँ जाएंगे, नई नई जगह देख के आएंगे, लैंडमार्क्स एंजॉय करेंगे वहाँ के लोकल खाने को। आई होप सो ये एरर आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चीज़ें आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो शायद हर जगह ना मिले आपको, इसलिए ज़रूरी है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर आंसर, बिना किसी हेजिटेशन की। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? इन द गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट इज गिवन। यहाँ पे एक यहाँ पे पैराजंबल का क्वेश्चन है, डिवाइडेड किया गया 4 सेगमेंट में। रीअरेंज ऑल द सेगमेंट टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट। कोहेरेंट का मतलब न्याय संगत, मतलब जो जस्टिफाई करे, एक मीनिंगफुल, यहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ये कहना चाह रहा है। तो हम किस तरह से अरेंज करेंगे तो देखते हैं भाई। देखिए क्या कह रहा है। इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पहला यानी पजेसिव केस आ रखा है भाई। पजेसिव केस है, इसका मतलब सब्जेक्ट इट दे रखा होगा या नॉन लिविंग थिंग हो सकता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया
एंड सून गेट गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और उसने खुद को ही इलेक्ट कर लिया, पा लिया, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का, किसी भी देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नहीं प्रशासन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। जनरल अयूब खान टुक ओवर यानी कि फ्रेजल वर्ब होती टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जिम्मेदारी लेना, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, अच्छा पाकिस्तान को बनने के बाद, हाँ इजी है, बहुत ही इजी है, एकदम उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, अगर पाकिस्तान को बनने के बाद, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला संविधान था, ठीक है। मैंने बताया पाकिस्तान, एक मैंने जैसे ही मैंने इट्स पढ़ा तो मुझे पता चल गया सब्जेक्ट या तो इट होगा या नॉन लिविंग थिंग होगा। तो पाकिस्तान तो कंट्री है, नॉन लिविंग थिंग को कंसिडर करेंगे इसे नॉन लिविंग थिंग, यानी आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं ओ के बाद पी जनरली रख के देखता हूँ, तो ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, सॉरी ओ के बाद पी क्यों, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड ओ, अच्छा हमें ऐश करना पड़ेगा ना, ये एश ओ, एश ओ कहीं से स्टार्ट है, देखिए अब एश ओ ये भी नहीं है, एश ओ ये भी नहीं है, एश ओ यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वैसे तो आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है पता नहीं क्या हो, तो अगर ये आपने लिख लिया हो तो मैं मिटा सकता हूँ इसे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, पाकिस्तान बनने के बाद, अच्छा आफ्टर, आफ्टर अगर कॉमन लगा दूँ तो देखिए, पाकिस्तान फ्रेम इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान ने अपना पहला संविधान फ्रेम किया, बनाया, एंड ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अब आर देख लेते हैं भाई, आर क्या है, जनरल अयूब खान हैड तो टुक ओवर, जनरल अयूब खान ने लिया, जिम्मेदारी ली, क्यों का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि जनरल अयूब खान ने जिम्मेदारी ली एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफ द कंट्री, यानी देश के जो देश का प्रशासन है उसको संभालने की जिम्मेदारी या कमान ली किसने, अयूब खान ने, यानी कि आर के बाद क्यू पक्का है, तो आर के बाद क्यू कोई डाउट नहीं है। लास्ट है एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और उसके बाद खुद को ही चुन लिया, ठीक है, पी नंबर, इजी है, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, एक बार इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो आप पाएंगे कि आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, पाकिस्तान को बनाने के बाद इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अपना पहला संविधान, ठीक है। आई जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली एडमिनिस्ट्रेशन की, किस चीज़ की जिम्मेदारी ली, एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक, ऑफ द कंट्री, कहाँ के, अपने देश के, ठीक है। क्यों हो गया पी, एंड गॉट, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और आपने आपको चुन लिया, फिर मतलब दोबारा से चुना होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है, कोई टफ नहीं है। तो इस वाले पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी जो ट्रिक होती है उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्टली मीनिंग निकला, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, पेपर इजी है, कर पाओगे आप आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं भाई क्या है, तो अब देख लेते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट, बट द बुलेट यानी कि गोली खाना, मीन, गोली खाना मतलब क्या, तो ऑप्शन देख लेते हैं, जो अप्रोप्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, गोली तो खाना कोई नहीं चाहेगा वैसे, है ना। गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, देखिए अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पीस कैसे हो गया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस को हम एस लगा कर प्लूरल नहीं बना सकते, क्या नहीं लगा सकते, इसमें एस नहीं लग सकता, और प्लूरल भी नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, और जैसे कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज, ठीक है, इसमें एस नहीं लगता, एस लगाओगे तो गलत हो जाएंगे, तो और जैसे ब्रेड, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जैसे कि वर्क, आ पीस ऑफ वर्क, आ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज,
ठीक है। और ब्रेड के आगे लूफ लगता है, LOAF, लूफ का मतलब टुकड़ा, एक हिस्सा, लूफ ऑफ ब्रेड, टू लूफ ऑफ ब्रेड, इस तरह से हम इसे प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अ, आप अपनी तरफ से एस लगा दो, इसे प्लूरल बना देंगे, नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, समझ में आ गया, किसी को एडवाइस देना। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, जो लड़ाई झगड़ा है उसको अवॉइड करना। ठीक है। अच्छा, एंजॉय डिलीशियस मील, स्वादिष्ट खाना। ठीक है, एंजॉय करना। फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, यानी कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको क्या करना, करेज के साथ सामना करना। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है ना, इजी है, कर पाओगे आप, क्योंकि भाई गोली सामने से खाना, इसका मतलब बड़े करेज और हिम्मत का काम है। क्लियर है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई होप सो आप एंजॉय कर रहे होगे पूरे सेशन को। अगर कोई नई चीज़ चाहिए आपको, वैसे तो मैं पॉसिबली 1 फरवरी से आपको द हिंदू एक्सप्लेन करने लगूँ, उसकी बुक ऐप देखने लगूँ, ताकि आप चीज़ें अच्छे वे में कर पाएँ। आगे देखिए, एंटेनिम पूछा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, दिस या देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट, इनका जो खेल में अचीवमेंट्स है, एट हाईएस्ट लेवल, बड़े पैमाने पर, आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड, उसको बड़े पैमाने पर इग्नोर किया गया, बड़े स्पष्ट रूप से। तो एंटेनिम बताना है स्पष्ट रूप से, तो उल्टा ही हो जाएगा, अस्पष्ट कह सकते हो, बड़े पैमाने पे कह सकते हो तो उसका छोटा हो जाएगा। इसे मिनिमली यानी थोड़ा, बहुत कम, बहुत कम, करेक्टली, करेक्टली मतलब सही ढंग से, सही ढंग से, टोटली कुल्लू होता है, ये तो पता ही है, एक्सट्रीमली में बहुत ज़्यादा। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं अटरली की बात करूँ, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मिनिमली, मिनिमली क्या हो जाएगा, बहुत कम, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटीनम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। इसमें भी वही हमें क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग sentences have been given as option, select the option that contain all एनी एरर होगा, यानी कोई एरर है उसको फाइंड करना है। देख लेते हैं, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमोहर कश्मीर, यानी कश्मीर में जो गुलमोहर पड़ता है उससे ज़्यादा बेहतर प्लेस है ही नहीं पूरी कंट्री में, ये बोलना चाह रहा है, कंपेरिजन क्या हुआ। देख लेते हैं, गुलमोहर कश्मीर में तो एरर है नहीं, ये तो नाउन है। नो प्लेस, नो अदर प्लेस, ये भी नाउन, तो इसमें भी नहीं हो सकता। इन दिस कंट्री यानी इस देश में, नहीं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही बच रहा है, आसान है। चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे क्यों है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें इसमें एरर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी देखिए डिग्री होती है, एक क्या होती है, डिग्री, और डिग्री आपकी 3 होती है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव, ठीक है, एक होता है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। अब 3 डिग्री में क्या है, जब भी बेटा पॉजिटिव डिग्री आए तो एज और एज के साथ पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री लगाओगे आप, ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये वाला। अच्छा, एज एज के साथ, और या फिर शो एज के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना, फर्क ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है बाकी तो। ठीक है, ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये आपका, ठीक है, ये पैटर्न है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री, जब आती है तो कंपैरेटिव डिग्री में हम एक तो सी डी लगाएंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री, प्लस इसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, तो जिससे कि आप कभी गलती ना करें। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, देन लगता है, ये बात ध्यान रखें, अच्छे इसे समझ लेना। ये डी है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री, जिसे इसे हटाओ। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री तो आएगी, और इसके पहचानने तरीके के ई एस टी लगा होता है मोस्ट ऑफ टाइम,
ये एस टी, दूसरा है इसके साथ ऐसे लिखो द एंड डेफिनेट आर्टिकल, फिर एस टी एंड सुपरलेटिव डिग्री, फिर आपकी आएगी ऑब्जेक्ट जो भी रहा, यानी दा से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर। अब आप देखिए एज शो एज पॉजिटिव डिग्री आएगी तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, गुड करना पड़ेगा। समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आना चाहिए शो गुड एज। क्लियर। डाउट है क्या, आप पूछ सकते हैं अगर डाउट है। ठीक है, और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा सेशन, और हम लोग जल्दी बुकएप पर वर्क करने लगेंगे। और तब तक आप रिविजन करते रहिए, दोहराते रहिए चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें रेगुलर वे में मिलती रहें। ठीक है, और अपनी स्टडी में आप चार चांद लगाते रहें। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।